रोज की रोटी कलाम मुकद्दस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा जलाली मुकद्दस और मोतबर नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबों को कसरत से बरकत दे। आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, वो नहायत सादा, नहायत आसान, और इस टॉपिक पर आपने बेशुमार मर्तबा कलाम सुना होगा। आप बचपन से इस कलाम को सुनते आ रहे हैं और आप डेली इस प्रेयर को करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत सादा, नहायत आसान है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसने ये मैसेज ना सुना हो। आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, जो हमारा टॉपिक है, वो है हैलोड बी योर नेम, तेरा नाम पाक माना जाए। अगर आपके पास इल्हामे खुदावंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं हवाला जात। आज हम इस कलाम को आहिस्तगी से सीखेंगे। खुदा के कलाम में से अगर आपके पास खुदा का इल्हाम मौजूद है तो आप मेरे साथ खुदा के कलाम में से ये हवाला निकाल सकते हैं। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस और मोतबर जो कलाम है, इसमें से हवाला देखते हैं। नए ऐहदनामा में से पहली अंजील, मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी हम 6ठी आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। जब तू दुआ करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर दे, और जो तेरा बाप पोशीदगी में है इससे दुआ कर। जाना कहां है? कोठरी में, और जाके दरवाजा बंद करना है और दरवाजा बंद करके जो तेरा बाप पोशीदगी में है उससे दुआ करनी है। दरवाजे से कौन अंदर आता है? दरवाजा किस लिए बंद करना है? कोठरी क्या है? जाना कहां पे है? और कोठरी बना कहां सकते हैं हम? कोठरी क्या चीज है? तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है उससे दुआ कर। दुआ करनी है उसके आगे, कोठरी में जाकर। कोठरी हर वो आपकी चीज है जहां आप हैं और आपका खुदा है और तीसरा कोई है ही नहीं। आप यहां पर झुके, आप कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, मैं कहां पे कोठरी बनाऊं, कहां पे जाऊं? आप एक सेकंड के अंदर अपने आप को दुनिया से अलग करके कोठरी में झुककर खुदा के आगे दुआ कर सकते हैं। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में देखता है उससे दुआ करनी है। जो पोशीदगी में तुझसे देखता है, वो हमारा बाप हमें देखता है, पोशीदगी में जाना है और दुआ करनी है। हर जगह आपकी वो कोठरी है जहां आप हैं और आपका खुदा है। क्या इंसान करता है? मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, मैं कोठरी को क्या करूं? आप अभी इधर झुके और आप ये कहें कि मैं हूं और मेरा खुदा है और हमारे दरमियान गुफ्तगू हो रही है। आपकी हर जगह वो कोठरी है, दरवाजा बंद करना है। दरवाजे से कौन अंदर आता है? दरवाजे से इब्लीस अंदर आता है। वो आपकी लाइफ को, आपकी प्रेयर को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए दरवाजा बंद करना है। और तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, दुआ कर। उसके आगे दुआ करनी है, झुकनी है, सजदे में जाना है। इस सूरत में तेरा बाप, इस सूरत में जो पोशीदगी में देखता है उसके आगे दुआ करनी है, तो इस सूरत में तेरा बाप क्या करेगा? जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तुझे बदला देगा। पहले दुआ करने के लिए कोठरी में जाना है, याद रहे, पहले कोठरी में जाना है, फिर दरवाजा बंद करना है। इस सूरत में जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है तुझे क्या देगा? बदला देगा, इसका अजर देगा, इसका रिवार्ड देगा। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे इसका बदला देगा।
कोठरी में जाके दरवाजा बंद करके, अब दरवाजा बंद करके जो आप करेंगे उसका अजर आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और रिजल्ट जो है ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये आप पे डिपेंड है कि आपने दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं। कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप के हुजूर दुआ कर, वो इस सूरत में तुझे बदला देगा, तुझे रिवार्ड देगा। ये आप है कि अब आपका रिजल्ट कैसा आएगा। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। एक और मेरे साथ आप हवाला निकालें खुदा के कलाम में से, खुदावंद के कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 11वां बाब और उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही आयत। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। फिर ऐसा हुआ वो किसी जगह दुआ कर रहा था। कौन दुआ कर रहा था? मेरा और आपका रबाना यीशु अल मसीह दुआ कर रहा था। किसी जगह वो दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शिगिर्दों में से एक ने उससे कहा, जब कर चुका तो उसके शिगिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए रबी, ए खुदावंद, जैसे यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाए, तू भी हमें सिखा। यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं और उसके शिगिर्द ने क्या किया है? वेट किया है, इंतजार किया है। ऐसे ही नहीं उसको कह दिया कि ऐ यीशु पहले हमारी बात सुन। नहीं, उसने उसका वेट किया, यीशु का वेट किया। यीशु दुआ करे, यीशु ने अपने शिगिर्दों की ट्रेनिंग की थी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसे आजकल क्या करते हैं लोग, पास्टर को, इवेंजलिज्म, किसी को दुआ करने नहीं देते, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपने ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये देखे यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, उसके शिगिर्द ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। यीशु मसीह दुआ कर चुका तो इसके बाद उससे कहा, ऐ खुदावन, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को दुआ करनी सिखाई, तू भी हमें सिखा। इसके बाद कहा है, पीछे हमने पढ़ा है कि तुमने कोठरी में जाना है। कहां? किसकी कोठरी में? अपनी कोठरी में जाना है और जो आकर दुआ करनी है। आजकल हम अपनी कोठरी क्या, दूसरी की कोठरियों में जाकर देखते हैं कि इसकी दुआया जिंदगी क्या है। क्या तूने सुबह दुआ की, शाम को की, रात को की, कब की? ये तो दुआ ही नहीं करता कि तू अपनी कोठरी में जा और दुआ कर। और यहां पर उसने क्या किया? उसके शिगिर्द ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको ये नहीं कहा कि ऐ खुदावंद पहले मेरी बात सुन, हमें दुआ करना सिखा, हम भी तेरे साथ मिलकर दुआ करें। उसने नहीं, उसने वेट किया है। इंतजार करना है, आपने वेट करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर देना। वो दुआ में है तो आप उसको हिलाएं कि मेरी बात सुन ले, बात वेट कर लें, बाद में आप बात कर लें। आपने वेट करना है। एक और खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ हवाला निकालें, खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे। उसने कहा, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को दुआ करनी सिखाई, तू भी हमें सिखा। तो इसके आगे यीशु मसीह ने क्या कहा? बस तुम इस तरह दुआ किया करो। यीशु ने अब उनको ये तरीका बता रहा है कि जब तुमने दुआ करनी है तो तुमने इस तरीके से दुआ करनी है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ए हमारे बाप, ए हमारे बाप। यीशु उनको सिखा रहा है कि आपने ऐसे दुआ करनी है, ए हमारे बाप। खुदा जो है सारी कायनात का खुदा है, हमारा बाप है। यीशु के खून बहाने के वसीला से हमारा वो बाप बन गया है। तो उसने क्या कहा? ए हमारे बाप। अब ये देखें, ये यीशु मसीह जो उनको दुआए रब्बानी सिखा रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से के अंदर उसकी तारीफ है, ठीक है, उसकी तारीफ है, उसको ऑनर दिया जा रहा है। दूसरे हिस्से में हमारी ज़रूरियत है। तीसरे हिस्से के अंदर उसके जलाल का और उसकी कुदरत का इकरार करना है। ये 3 हिस्से हैं, 3 स्टेप हैं। उसने कहा, जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ए हमारे बाप,
तू जो आसमान पे है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है। बाप जो आसमान पे है, बाप का ड्रेस है आसमान, वो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। वो उनको सिखा रहा है कि जब आपने दुआ करनी है तो इस तरह कहना, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। ये फर्स्ट हिस्सा है इस दुआ का, ये 3 हिस्सों के अंदर है। पहले स्टेप के अंदर उसको ऑनर दिया जा रहा है, उसकी तारीफ बयान की जा रही है। ऐ हमारे बाप, वो कहता है कि बाप कहकर पुकारना है। अगर आपने ये दुआ सही तौर पर कर ली, आपको कोई और दुआ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इस दुआ के अंदर आ जाता है। वो उनको कहता है कि आपने इस तरह दुआ करनी है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है। बाप का ड्रेस है। जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो पहले उसको लिखते हैं ना, डियर सर, आगे लिखते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसे वैसे जो भी आपकी जरूरत होती है, डियर। ऐसे ही तू जो आसमान पे है, तो ये बाप का ड्रेस है कि वो आसमान पे है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। एक और मेरे साथ आप हवाला निकालें खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम में से द बुक ऑफ जिसाया, द बुक ऑफ जिसाया उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत के अंदर खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। कदूस कदूस कदूस, ये 3 मर्तबा लिखा हुआ आया है, कदूस कदूस कदूस। आजकल लोग दुआ करते हैं, उनका कदूस 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 खत्म ही नहीं होता। क्या आपके कदूस 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 कहने से क्या ज्यादा खुदा पाक हो जाएगा? 3 मर्तबा लिखा आया है, कदूस कदूस कदूस, 3 मर्तबा। बाप, बेटा और रूल कुदस, होली होली होली, कदूस कदूस कदूस, तो 3 मर्तबा है। क्या आपके ज्यादा बोलने से खुदा ज्यादा पाक हो जाएगा? नहीं, वो पाक है और हमेशा पाक रहेगा। आपके कहने से पाक नहीं है। कहना है तो 3 मर्तबा कदूस कदूस कदूस। बाप, बेटा, रूल कुदस, वो पाक है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं फिर। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है। तेरी मर्जी, बाप की मर्जी है कि जैसी आसमान पर होती है, कि बाप की मर्जी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। इसका मतलब है आसमान पर तो उसकी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर नहीं। इसलिए लिखा आया है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। इसका मतलब बाप की मर्जी आसमान पर पूरी हो रही है, वैसे ही जमीन पर हो। जमीन पर भी हो, इसका मतलब जमीन पर पूरी नहीं हो रही। खुदा की मर्जी क्या है जमीन पर? खुदा की मर्जी जमीन पर है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे मेरे घर में आए, मेरे कलाम को पढ़ें, मेरे कलाम को आगे शेयर करें। शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से ना हटे,
बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ही ख्याल ध्यान हो। बाप की यह मर्जी है कि ये किताब मुकद्दस, ये खुदा का जो जिंदा कलाम है, इसको पढ़ो, इसको शेयर करो। ये बाप की मर्जी है। क्या आज आप बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं? क्या यह कर रहे हैं, ये कर नहीं रहे? या अभी तक आपको पता ही नहीं कि बाप की मर्जी क्या है? उसकी मर्जी यह है कि आप उसके कलाम को पढ़ो, उसके कलाम को शेयर करो, उसके घर में आओ, फिर उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होगी। क्या आपने अपनी जिंदगी पे कभी गौर किया है? क्या आप खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं? क्या आपने खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश की है कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा की क्या मर्जी है, खुदा क्या चाहता है, उसकी क्या रजा है, उसकी मर्जी क्या है? उससे पहले हम अपने फैसले कर लेते हैं। अपने फैसले से पहले खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करें। अगर आपने 10 मरले का घर खरीदने का प्लान बनाया है तो खुदा की मर्जी यह है कि मैं तुझे 20 मरले का प्लाट दूंगा, घर दूंगा, तुझे चर्च दूंगा, तुझे गाड़ी दूंगा, तुझे बिल्डिंग दूंगा, तुझे पैसा दूंगा, तुझे गाड़ियां दूंगा। ये खुदा की मर्जी है। सिर्फ आपकी मर्जी, आपका प्लान यह है मैंने घर लेना है, लेकिन इससे बड़ा प्लान खुदा का, आपकी मर्जी यह है, खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी के अंदर, मैं तुझे घर भी दूंगा, चर्च बिल्डिंग भी दूंगा, लोग भी दूंगा, गाड़ियों भी दूंगा, इज्जत दूंगा, शोहरत दूंगा, तुझे ब्लेस दूंगा और बरकत दूंगा। खुदा की मर्जी यह है। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, बहाल करना चाहता है, सरफराज करना चाहता है। खुदा की मर्जी यह है। जब आप खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि खुदावन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा, सरफराज कर देगा, ब्लेस कर देगा। आज आप खुदा की मर्जी को जाने, मौका दे खुदा को, कहें कि खुदावन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, क्योंकि तूने जो कुछ मैंने सोचा है इससे भरकर मुझे देने की कुदरत रखता है। खुदा आपको उससे भरकर देगा जब खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होगी। आसमान पर तो उसकी मर्जी पूरी हो रही है, लेकिन जमीन पर नहीं। लोग क्या करते हैं? चर्च ही नहीं जाते। पास्टर आ रहा है, लोग चर्च नहीं जा रहे, घरों में बैठे रह रहे। उसकी मर्जी यह नहीं कि आप घरों में बैठ के काम करें, उसकी मर्जी यह है कि आप उसके कलाम पर ख्याल करें, ध्यान करें, इसको पढ़ें, आगे शेयर करें। इसकी मर्जी यह है। खुदा की मर्जी यह है। खुदा की मर्जी यह है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे जो हैं, रूहानी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, रूहानी लाइफ में आगे बढ़ें। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और इब्लीस ये नहीं चाहता, इब्लीस ये नहीं चाहता। वो हमको क्या करता है? लोगों को खुदा के कलाम से दूर रखता है। इब्लीस चाहता है कि ये उसकी मर्जी जो है, कि ये खुदा की मर्जी है कि हम उसके चर्च जाएं, घर में जाएं, इबादत करें, उसकी सताइश करें। इब्लीस ये नहीं चाहता। वो अपनी तरफ खींचता है कि ये गुनाह में आ जाए, गुनाह में चला जाए, प्रॉब्लम में चला जाए, दुख में चला जाए। इब्लीस हलाकत चाहता है, लेकिन यीशु चाहता है कि ये लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आगे 11वीं आयत में, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। रोज की रोटी। अभी ये जो देखिए मैं खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूँ, ये है रूहानी गुज़ा, ये रूहानी रोटी है। ये जो अभी सुन रहे हैं आप, मैं खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूँ, ये रूहानी रोटी है, रूहानी गुज़ा है और जिस्मानी रोटी। इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है, रुपया, पैसा, रेंट, आपका खर्चा, दिगर तमाम वसाइल इसके बीच में आ जाते हैं। वो कहता है हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। और जिस तरह हमने अपने